झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किसे देगी नेता प्रतिपक्ष का कमान, इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। झारखंड में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चंपई सोरेन का इस्तेमाल बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए तो किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद, जो बड़ा पद माना जा रहा है, इसके लिए चंपई सोरेन नहीं बल्कि बाबूलाल मरांडी को चुना जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर अपने सम्मान की खातिर चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन तो थामा और बीजेपी में आने के बाद सरायकेला विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता। 7 बार विधायक सरायकेला विधानसभा सीट से बने, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर चर्चाएं करें तो बीजेपी में वो मान सम्मान नजर नहीं आया। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भी देखा गया कि चंपई सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर गिने जाते हैं, उन चंपई सोरेन को नाम से संबोधित करते हुए बीजेपी के जरिए देखा गया। चंपई सोरेन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता ने ये तक कह दिया था, सुप्रिया भट्टाचार्य ने, कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले रहेंगे। चंपई सोरेन ने वापसी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उनको भी खारिज कर दिया था और ये कहा था कि मान सम्मान की लड़ाई है, झारखंड की आजादी की लड़ाई है, झारखंड को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, झारखंड के वर्चस्व की लड़ाई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर ये नामुमकिन था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। चंपई सोरेन ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, मैं बीजेपी का दामन नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रूठा हुआ हूँ और मैं मान जाऊंगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के लिए दिग्गज चेहरा। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष बनते बनते पिछली बार रह गए थे, लेकिन इस बार चर्चाएं हैं कि ये कमान उनके हाथों सौंपी जा सकती है। तो क्या चंपई सोरेन इस फैसले को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे या बीजेपी के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? तमाम चर्चाएं झारखंड में भी बाकी है क्योंकि हेमंत सोरेन ऑफर लगातार चंपई सोरेन को दे रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन के जरिए कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, बल्कि वो मात्र भर अफवाहें बताते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में चंपई सोरेन को बीजेपी के जरिए आगे होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कुछ होगा आप झारखंड में, वापसी होगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SK9 न्यूज़। धन्यवाद।